तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिमेट्रिक शेप का सीजी फाइंड आउट करने सिखाया था और आज के लेक्चर में हम असिमेट्रिक शेप का सीजी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें बस बेसिक से दो फॉर्मूले लगने वाले हैं फॉर फाइंडिंग अवर एक्स की वैल्यू एंड फाइंडिंग वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स बार इसका मतलब होता है कि मीन ऑफ एक्स एंड वाई बार इसका मतलब होता है मीन ऑफ वाई एंड ये है उसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है और इसके टर्म्स क्या क्या है ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इन न्यूमेरिकल। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये जो ए है इसे एरिया कहते हैं। तो गोइंग टू अवर न्यूमेरिकल, यहाँ पे मैंने हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है एंड मैंने इसको अलग अलग कलर से डिनोट किया है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो असिमेट्रिकल शेप है ये दो रेक्टेंगल से बना है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप जब भी कोई भी असिमेट्रिक शेप का सीजी फाइंड आउट करेंगे तो उसे आप ऐसे बेसिक शेप्स में कन्वर्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो ये है कि आपको इसके ओरिजिन से एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा सीजी फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्रॉम द ओरिजिन टू अवर राइट साइड हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी एंड फ्रॉम द ओरिजिन टू अप साइड हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद मैं इस शेप के वर्टेक्स को डिनोट करूंगा बाय ए बी सी डी एंड सेकेंड रेक्टेंगल को डिनोट करूंगा बाय डी ई एफ जी। तो ये हमारे पास दो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले ए बी सी डी रेक्टेंगल को देखते हैं। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, जो कि है A1। तो एरिया के लिए हमारे पास क्या दिया है, तो हमें यहाँ पे ब्रेथ दिया है 20 mm एंड लेंथ हमें यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन हमें पूरा लेंथ दिया है डेट इज़ 100 mm। तो इसमें से अगर मैं -20 mm करूँगा तो मुझे यहाँ पे 80 mm की लेंथ मिलती है ऑफ AD। तो 100 - 20 इंटू 20 हमें आंसर मिलता है 1600 mm²। इसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस पे। तो फिलहाल हमने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है ABCD। तो आपको बस ना एक सिंपल चीज़ याद रखनी है कि ये आपका ओरिजिन है, ये जो G है यहाँ से आपका ओरिजिन है। सो ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके रेक्टेंगल के सेंटर तक इतना ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा ना दोस्तों, ये आपका है y1। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है AD की वैल्यू 80 mm है। तो अगर इस 80 mm का मुझे सेंटर चाहिए तो मुझे सिंपली इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आता है 40 mm। तो फ्रॉम D टू यहाँ तक का सेंटर का जो डिस्टेंस है ये है मेरा 40 mm प्लस DG का डिस्टेंस भी मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ओरिजिन से y1 तक का डिस्टेंस चाहिए। तो DG की वैल्यू है 20 mm। तो 40 + 20 तो 20 mm इसका एंड 40 mm इसका। तो ऐसे करके हमारा हो जाएगा y1 = 60 mm। तो सिमिलरली हमें डिस्टेंस x1 भी फाइंड आउट करना है। तो सेम जो आपने शेप कंसिडर किया है, जो ओरिजिन से लेके उस शेप के सेंटर तक का डिस्टेंस आपका x1 रहेगा। तो हमारे केस में हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया है ABCD। तो फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ से लेके ये जो रेक्टेंगल ABCD है इसके सेंटर तक का डिस्टेंस यानी कि इतना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस हमारा होगा x1। तो हमें यहाँ पे दिया है कि AB की लेंथ है 20 mm। तो अगर मैं 20 mm का हाफ कर दूँ तो मुझे मिलेगा आंसर x1 = 10 mm। तो इस प्रकार से हमने y1 एंड x1 दोनों भी फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो अगला रेक्टेंगल है रेक्टेंगल DEFG। तो ये वाला रेक्टेंगल येलो कलर वाला, तो इसका भी सेम हमें एरिया पहला फाइंड आउट करना है डेट इज़ A2। तो हमें लेंथ दिया है 80 mm एंड ब्रेथ दिया है 20 mm। तो अगेन हमारा एरिया आएगा 1600 mm²। इसके बाद हमें वापस डिस्टेंस y2 ढूंढना है। तो दोस्तों ओरिजिन से लेके इस रेक्टेंगल का y एक्सिस पे सेंटर यानी कि यहाँ तक, तो इतना जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा y2। तो वो क्या डिस्टेंस है, 20 mm / 2 करूँगा तो मुझे 10 mm मिलेगा। तो ये हमारा y2। तो सिमिलरली डिस्टेंस x2 भी फाइंड आउट करना है। x2 x एक्सिस पे आता है। तो सेम ओरिजिन से लेके इस शेप के सेंटर तक का डिस्टेंस यानी कि यहाँ तक आएगा। तो इसका सेंटर कैसा है, 80 mm / 2 करूँगा तो मुझे इसका सेंटर मिलेगा 40 mm। तो बस अभी हमें हमारा वैल्यूज़ मिल चुका है। अभी हम इसे हमारे फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यूज़ मिला है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम x बार फाइंड आउट करेंगे डेट इज़ मीन ऑफ x। तो जिसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो अभी हमें एरिया A1 A2 भी पता है एंड x1 x2 भी पता है। तो सिंपली मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर आता है x बार = 25 mm।
सिमिलरली अभी हम वाई बार भी फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला सेम है, बस एक्स एंड वाई चेंज होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है। तो अभी मुझे इसके भी वैल्यू मिल चुके हैं, तो इसे मैं सिंपली सब्सटीट्यूट करूँगा एंड इसे फाइंड आउट करने के बाद मुझे आंसर आता है वाई बार इज इक्वल टू 35 mm। अभी चलिए मैं आपको इसे प्लॉट करके भी दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ओरिजिन, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट ले लिया है। तो हमें एक्स बार पे मिला है 25 mm, तो एक्स एक्सिस पे हम इस डॉट को 25 mm मूव करेंगे। इसके बाद मुझे मिला है वाई पे 35 mm, वाई यानी कि अपवर्ड, तो ये अपवर्ड 35 mm से मूव होगा। एंड ये हमें मिल चुका है इस शेप का सी जी। तो इस शेप का सी जी पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो कि आउट ऑफ द शेप है लेकिन चलता है। बहुत शेप का सी जी उसके शेप के बाहर भी आता है, जिसका ये एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझी है। कुछ नहीं समझा तो कमेंट में पूछ लेना। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।